तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक देखा था, सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, सिवाय एक लास्ट क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, कौन सा 28 वाला, 28 वाले लास्ट है, वो नहीं बन पा रहा है। वो कब बनेगा, जब हम पेज नंबर 7 के का 11 वाला कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने 9 तक किया था, तो 10 और 11 दोनों देखें, बट 11th को करने के लिए हमें थ्योरी की जरूरत है। इस थ्योरी का क्या नाम है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक और हम क्या देख रहे हैं, एक और थ्योरी देखने जा रहे हैं, किसकी, कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये हेडिंग डालो या मत डालो ब्रैकेट वाली, बट आपको ये हेडिंग जरूर डालनी है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। जब कांस्टेंट की वैल्यू जीरो है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे सिस्टम में क्या कभी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल हो पाएगा क्या, बताओ आप, हो ही नहीं पाएगा। जिसका कांस्टेंट क्या हो, जीरो हो, क्या उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल हो सकता है क्या, क्योंकि a और b जीरो हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो अगर a और b जीरो नहीं हो सकते, पर c1/c2 तो है इसमें जीरो, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसका मतलब इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये वाली किसमें एप्लीकेबल नहीं है, इस वाले सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं। नॉर्मल जो हमने पढ़ा है उसमें एप्लीकेबल है, पर इस वाले सिस्टम में क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि c1/c2 क्या है, जीरो। तो इसमें केवल दो कंडीशन चल पाएगी, लग पाएगी, कौन कौन सी। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको हम बोल रहे हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, व्हेन c1 एंड c2 आर जीरो। ठीक, मतलब कौन कांस्टेंट क्या हो, जीरो। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या बोलेंगे कि ये नॉर्मल पेयर है क्या, नहीं, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये होमोजेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, नाम याद रखने से कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा, ये नाम भूल भी जाओगे अगर आपकी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लॉजिक आपको ध्यान रखना है कि अगर c1/c2 जीरो है, c1/c2 है ही नहीं, तो आप सोचो क्या क्या केस बनेगा आपके पास। एक केस बन सकता है क्या, एक केस हो सकता है इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक केस ये बन सकता है। दूसरा केस क्या बन सकता है, केस 2 इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और क्या, इसके अलावा क्या कोई और केस बन सकता है, c1 c2 है ही, उससे क्या बनाओ, तो या तो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा तो कैसे सॉल्यूशन देगा, बोलो, सेम यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या था, यही था। ठीक है, केवल c1/c2 के जीरो होने से सब कुछ कोई पलट थोड़ी जाएगा, तो वही का वही कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन is consistent, is consistent and has a unique solution। ठीक है, सबसे मजे की बात क्या है पता है, आंसर इसमें पता रहेगा पहले से बिना सॉल्व करे। कोई सा भी क्वेश्चन,
वो तो बैठी भी यस। हाँ, तो क्या समझ में आया कि इसमें आपको सॉल्यूशन हमेशा पता होगा। ये यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो भी आपको पता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 और √2x प्लस √2y इक्वल टू 0 और आपको ऑप्शन दे दी, तो किस पे टिक लगाओगे? 0 को मत सॉल्व करने की जरूरत, सोचो भी मत, यार एक बार देख लेते, देखना ही नहीं। अगर ये मिल गया खत्म, बस ये चेक कर लो, ऐसा तो नहीं है कि वो है, वो भी तो हो सकता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। अगर इक्वल हुआ तो बदल जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो केस 2, if a1/a2 equal to b1/b2, then the system of linear equation is consistent and has infinitely many solutions and has infinitely many solutions, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कैसे मिलेंगे आपको? नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नॉन जीरो सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 0 एज अ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमेशा 0 एज अ सॉल्यूशन मिलेगा, जबकि वहां पे क्या मिलेगा? नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, वैल्यू देगा ही देगा। मतलब इसमें पैरेलल लाइन वाला केस ही नहीं, या तो इसमें लाइन ऐसी बनती है या फिर एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है। इसमें पैरेलल लाइन वाला कोई फंडा ही नहीं है। पैरेलल लाइन वाला कौन सा फंडा था इसके पहले जो हमने पढ़ा था? उसमें नो सॉल्यूशन वाला, जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c। समझ गए कि नहीं समझ गए? ध्यान है सभी को अच्छे से? तो इसका क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, बट हमें पहले 10 करना है, फिर 11 पे जाएंगे। नोट कर लेते क्या? नोट कर लो पहले। हाँ, नोट कर लिया, पहले स्टार्ट। देखो 9 तक हमने कर लिया था, 10 11 आपको करना है, 10 11 आपको करना है। आ जाओ, 10th वाला और 11th वाला देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है kx माइनस y इक्वल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है क्या? यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? क्या होगा? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, नॉट इक्वल। तो यहाँ पर हमने डाल दिया k/6 नॉट इक्वल टू, हाँ, तो k/6 नॉट इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा? k नॉट इक्वल टू 3।
इसका मतलब क्या हुआ, के की वैल्यू क्या होगी, के बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, तो नाइन्थ वाले क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नाइन्थ वाले, लॉगरिथम पढ़ेंगे, सेट थ्योरी पढ़ेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन होता है 11th में, लॉगरिथम आता है 11th में, नाइन्थ वाले वो पढ़ेंगे। एडवांस मैथ्स का भी सिलेबस आ चुका, एडवांस मैथ्स में टोटल 6 चैप्टर होंगे, उसमें से 2 चैप्टर उनको रिलीज हो गए, 4 अभी सोच के बताएंगे। ये सोचो अच्छा है, अभी के लिए बोल सकते हो अच्छा है, आगे की सोचो कैसे लोग मिलने वाले लोगों को, ठीक है। तैयारी सॉलिड रखो, केवल ये मत पढ़ के खुश हो जाओ कि जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ के खुश हो गए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चलने दो। तो ये फर्स्ट वाला हो गया। फर्स्ट वाले से हम क्या बोल सकते हैं, के की वैल्यू ये आएगी, कितने लोगों का खुद से आगे था, बढ़िया। फिर सेकंड वाला क्या बोलता है, नो सॉल्यूशन। सेकंड वाले से क्या आ गया, के इक्वल टू 3, इसका कितने लोगों का सही आया, के इक्वल टू 3, बढ़िया। इसमें पुट करके तो नहीं देखने लग गए, पुट करने का जगह ही नहीं है, क्योंकि v1 by v2 इज ऑलरेडी नॉट इक्वल टू c1 by c2, ठीक है। और लास्ट इनफाइनाइटली मैनी, मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या बोलोगे कि यहाँ पर v1 by v2 और c1 by c2 इक्वल हो है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे 10th वाले के लिए कि k की कोई भी वैल्यू के लिए क्या नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ k since v1 by v2 not equal to c1 by c2, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए उन्होंने थर्ड पार्ट में क्या, इज देयर अ वैल्यू ऑफ के इस तरह से पूछा था, तो हमें क्या करना है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, है ना, बट लिख दोगे तो क्लियर हो जाएगा आपकी कंडीशन, आपको पता है। हमने क्या लिखा, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ के सिंस v1 by v2 नॉट इक्वल टू c1 by, तो दिक्कत कितने लोगों ने यही सोच लिया था, लिख लिया था, ठीक है। चलो 11th वाले की थ्योरी आज हमने पढ़ी है, 11th वाला देखते हैं, ठीक है। जो लेट आए हैं तो एक ही है, तुमने पढ़ी वो होमोजेनियस, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया अभी मैंने, तो उसमें आप वो थ्योरी आप देख रहे हैं, है ना। उस थ्योरी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 वाला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 11 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, kx प्लस 10y इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, kx प्लस 10y इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पे हिंट है क्या आपको कि ये इनफाइनाइटली मैनी की बात कर रहा है या फिर यूनिट की बात कर रहा है, नॉन जीरो इज अ हिंट, कैसे नॉन जीरो इज अ हिंट, सब a1 by a2 इक्वल क्यों? a1 by a2 के इक्वल होगा, क्यों क्यों नॉन जीरो लिखा है, मैंने आपको क्या लिखवाया था, यहाँ पे लिखवाया था जीरो एज अ सॉल्यूशन, यहाँ पर नॉन जीरो एज अ सॉल्यूशन,
यहाँ पे क्या था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और वहां क्या था a1/a2 इक्वल टू b1/b2। ठीक है, बोलो ना, अभी तो पढ़ी थ्योरी, अभी ये सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन जीरो लिखा है, क्या लिखा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन दिख रहा है क्वेश्चन में। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, इक्वल टू कि नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कौन बोलेगी, k की वैल्यू क्या हो गई 28। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो 28 वाला फिर आप कर लेना, है ना, 28 वाला भी नॉन जीरो सॉल्यूशन वाले ही है, हो जाएगा। ठीक है, जो लोग लेट आए बताऊं थ्योरी, यहाँ पर भी तो पढ़ाई थी आप कब, अभी यही तो पूछा और क्या पूछा, वीडियो की बात। ठीक है सभी को, कोई दिक्कत, बढ़िया। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा सेक्शन डी का 28। ठीक है,